ऐसे में एक और जो खबर हमारे पास है, और खबर के साथ साथ हमारे साथ मेहमान भी हैं जिनके मुतालिक हमें आज बात करनी है। आलमी एआई हैकाथॉन में पहली पोजीशन ली है पाकिस्तानी टीम ने माशाल्लाह। 879 टीम्स थी जिनका ये कंपटीशन था। देयर वाज एन ऑनलाइन कंपटीशन। इसमें एआई एक्सपर्ट की जो स्टूडेंट्स की टीम है उन्होंने पहली पोजीशन माशाल्लाह इस हैकाथॉन में हासिल की है। और इन्होंने जो प्रोजेक्ट है वो बनाया था, उसका नाम था एक्सेस जॉब्स, और ये एक एआई से चलने वाला जॉब रिकमेंडर, और सिर्फ 48 आवर्स में उन्होंने इसको तैयार किया। वंडरफुल। कुछ इनाम भी मिला इनको, बड़ा ज़्यादा इनाम मिला जी। 3000 अमरीकी डॉलर उनको मिले हैं, और वाकई इनाम के हकदार भी थे। 48 आवर्स में जिस तरह से तैयार किया गया इसको, और उसके बाद टीम्स जो थी 879 टीम्स थी। बहुत बड़ी बात है कि उसमें आपने पहली पोजीशन ली हो। सो इस टीम से आपकी टीम के एक फर्द से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी अब्दुल्ला तारिक। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला सवाल आप यही करेंगे, पैसे कहाँ हैं? हाँ, कहाँ है 3000 अमेरिकी डॉलर? जी मिल गए। हाँ, वो बेसिकली कंपनी ने 3 मंथ्स का टाइम लिया, तो वो सेंड कर देंगे हमें। अच्छा, दैट्स वेरी कांग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा बताएं इस कंपटीशन से मुतालिक भी। अच्छा, कैसे इस पे पार्टिसिपेट किया, कैसे मालूम हुआ, टीम कैसे बनी, पूरा प्रोसेस बताएं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली इंटरनेशनल हैकाथॉन्स होते हैं, और स्पेशली जो CS IT ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसमें पोजीशन भी आ जाती है, जैसे मेरी आई है माशाल्लाह। हाँ जी। 48 आवर्स में कैसे तैयार किया, थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताएं। जी, ये जो ये हैकाथॉन्स होते हैं ना, इसमें पर्पज़ ये होता है, ये टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है। इसमें लिमिटेड टाइम होता है, और उसमें रहते हुए आपने फुल एफर्ट करनी होती है। फुल एफर्ट करते हैं आप, और उसी में आप आइडिया जनरेट करते हैं, उसमें आप डेवलप करते हैं, उसमें फिर आप प्रेजेंट करते हैं, और फिर जजेस देखते हैं कि किसने अच्छा बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर कंपटीशन चलता है। क्या हर साल होता है? ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ये वीकेंड पे भी करते हैं, मंथली बेसिस पर भी होता है, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, बिजी लाइफ होती है, हमने अपनी स्टडी को भी देखना होता है, तो जो वीकेंड हैकाथॉन्स होते हैं ना वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। लाइक आप फ्राइडे को स्टार्ट हुआ है, सैटरडे संडे का टाइम दें आप, तो फिर आप फ्री हैं, ठीक है, फिर आप स्टडीज़ को टाइम दे सकते हैं। मंडे टू थर्सडे वीकेंड पे हो रहा होता है? हाँ, वीकेंड टू वीकेंड ये होते हैं। अच्छा, इतने फ्रीक्वेंट हो रहे होते हैं? हाँ, फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, लेकिन इसका एक्सपोजर नहीं ना पाकिस्तान में, ये सिर्फ चंद लोगों को पता है। लेकिन थैंक यू राइजिंग पाकिस्तान, आपने इनवाइट किया, ठीक है, मुझे चांस दिया। और मैं ये बताना चाहूँगा, जितने स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप के पीछे दौड़े होते हैं कि इंटर्नशिप हमें मिले। देखें, इंटर्नशिप 6 मंथ लेगी, 3 मंथ्स लेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाएगा, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है वो भी। लेकिन देखें, इतना तो टाइम होता नहीं हमारे पास, और होती भी वन पेड है, तो इससे अच्छा है क्यों ना हम ऐसे कंपटीशन में जाया जाए, ठीक है। वहाँ पे हमें इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने का मौका मिले ना, दोनों काम कर लें साथ साथ, इंटर्नशिप भी करें और ये वाला एक्सपोजर भी लें, दोनों चीजें दोनों भी की जा सकती हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल आपने कैरियर बनाना है तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। आप खुद क्या कर रहे हैं वैसे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा, और पहले मैंने 2-3 कंपनीज के साथ जॉब भी की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे ना इंटरनेशनल कैरियर बनाना है, तो उसके लिए फिर मैंने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया ताकि मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग हो। तो मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अपनी जगह, लेकिन जो इंटरनेशनल में हमें एक एक्सपोजर मिलता है, एक एक्सपीरियंस गेन होता है, उसकी तो क्या ही बात है। क्या इसमें सॉरी इस जो टीम है इनकी, क्या उसमें भी डिफरेंट मुल्कों से पार्टिसिपेंट थे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल हैकाथॉन में आप पाकिस्तानी टीम के साथ भी काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो कि हम इंटरनेशनल अब कंपटीशन है, अगर आप इंटरनेशनल टीम के साथ करते हैं ना पार्टिसिपेट, उसमें बहुत मज़ा आता है। वो इस तरह से कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, आपको न्यू लर्निंग होती है, एक न्यू स्किल सेट होता है डिफरेंट मेंबर्स का ना। तो लाइक अगर जो चीज़ मुझे आती है या किसी और को नहीं आती, मुझे उनसे मैं उनको सिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी और को आती है, मुझे नहीं आती, तो मैं उनसे सीख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे रिमोटली जो है ना कर सकते हैं, अपना लैपटॉप चाहिए बस और इंटरनेट चाहिए आपको। सही। अच्छा, कितने मेंबर्स थे आपकी टीम? मेंबर्स कितने थे? बिल्कुल, मेरी टीम में लाइक 4 मेंबर्स थे। अच्छा। टीम लीडर मैं था, अब्दुल्ला फ्रॉम पाकिस्तान, गुजरात सिटी, और फिर नेपाल से एक मेंबर था, अरिया पांटा उसका नाम था, ठीक है। अच्छा। और फिर एक फिलीपींस से था मेंबर, एक उसका नाम मोचिंग डिजर्टो था, ठीक है। और फिर एक और पाकिस्तानी था, हमाद जहीर, ठीक है, वो यहाँ इस्लामाबाद से था, ठीक। लेकिन टीम लीड मैं कर रहा था, हमारी टीम बनाई थी, आइडिया मेरा था। तो
आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली, हमने मिल के कोलैबोरेट किया, मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएं, ये किस तरह से बेस्ट है, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन इतनी सारी टीम्स में से लेना बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिएगा। बेसिकली लास्ट ईयर की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था ना इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, तो फर्स्ट कंपटीशन में जब मैं पार्टिसिपेट किया ना वो लोकल लेवल पे था, लाइक पाकिस्तान लेवल पे था ना, तो उसमें टॉप 10 में हमारी टीम आ गई ना, तो उससे थोड़ी मुझे मोटिवेशन मिली कि कैसे जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अगर पाकिस्तान लेवल पे कर सकते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं ना। तो जब फिर मैंने स्टार्ट किया इंटरनेशनल लेवल पे करना और मेरी पोजीशन नहीं थी आती मैं पार्टिसिपेट करता था, पोजीशन नहीं थी आती, लेकिन लर्निंग काफ़ी होती थी, राइट। और मैं ऑलवेज क्यूरियस रहता था ये लोग कौन होते हैं जो इतनी पोजीशन ले जाते हैं, इतनी लार्ज अमाउंट टीम्स होती हैं, ठीक है, इतना कंपटीशन होता है। लेकिन फिर मुझे आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस होता गया, मुझे पता चलता गया कि जजेस जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स को देख रहे होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक उन्होंने डिसाइड की होती है ना, जैसे एक कंपटीशन है तो वो देखते हैं कि बिज़नेस वैल्यू क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना किया है, प्रेजेंटेशन क्या यूज़ किया है, ठीक है, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या कोलैबोरेशन है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज़, ये सब अगर आपने की हो तो फिर आपका चांस बन सकता है पोजीशन का भी। ओके अच्छा, इस सफ़र में जो यहाँ तक पहुँचे उसमें ज़रा आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, आपके मेंटोर्स का बहुत रोल रहा होगा, थोड़ा सा उस पर भी बताइए। जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वांट टू थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, ठीक है, सिस्टर्स की हैं, जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स, कज़न्स, उन सब की काफ़ी सपोर्ट है। इवन कि जब ये अनाउंस हुआ था तो काफ़ी मुझे विशेस मिली सोशल मीडिया पे, काफ़ी जो है ना वो मेरी रीशेयर हुई, सबका वेरी थैंकफुल। और बिल्कुल मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुजरात का एक टाउन था, ठीक है, उस वहाँ से लाइक टाउन पब्लिक स्कूल, फिर आगे मेन सिटी में पिप स्कूल से, ठीक है, और वहाँ पे जितने मेरे टीचर्स हैं, फिर आगे सूरज कॉलेज गुजरात का एक कॉलेज है, ठीक है, आगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ तक जर्नी है, ठीक है, ये क्यों पॉसिबल है, पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, ठीक है, तो आज हम इस लेवल पे पहुँचे हैं ना। और अगर मैं टीचर की बात करूँ, मेरे सुपरवाइज़र हैं, लास्ट मेरा सेमेस्टर चल रहा है ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी होता है हमारा। अच्छा, तो मैम आसमा प्रोजेक्ट तो नहीं था वैसे, मेरा जो आइडिया था वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से था, फिर मैंने इसको प्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। तो मिस आसमा बतूल उनको बहुत क्रेडिट जाता है, ठीक है। मिस समीन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक्स टीचर रही हैं, ठीक है, अब वो लाइक एरास्मस स्कॉलरशिप कर रही हैं, ठीक है, मास्टर में ना, तो उनको भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की जब उनको पता चला कि इसकी पोजीशन आ गई है स्टूडेंट की। ये देखें, ये तो पोजीशन आने के बाद कोई सपोर्ट करे, कांग्रेचुलेशंस करे, वो तो अलग बात है। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मोहल्लेदार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सब की जो बाद में मुबारकबाद का मैसेज है वो दैट्स सेपरेट थिंग। कामयाबी के बाद सारों के आ जाते हैं। बिल्कुल। मेरा सवाल था कि पहले किसी ने रोल प्ले किया, उस पर आपने कुछ टीचर्स का नाम लिया, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम दिस रूटीन स्टडीज़ ये सिखा रहे होते हैं, स्पेशली एआई के इस दौर में? जी जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा आई कोड गुरु का। लाइक यूएस से, सिलिकॉन वैली से हमें गाइडेंस मिली है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान में एक्सपोजर नहीं ना होता है, क्योंकि इन कंपटीशन का कहाँ पता चलता है हमें, क्योंकि हमें हमारे आसपास जो हो रहा होता है हमें बस होता है कि यही चीज़ें हैं ना। तो लाइक जब एक गाइडेंस हो, प्रॉपर मेंटर्स हों, लाइक अपने मैं मेंटर्स की बात करूँ, सर ज़फ़र शाहिद मेरे मेंटर हैं, सर रिजवान गफ़ार मेरे मेंटर हैं, ठीक है, सर आमिर खान मेरे मेंटर हैं। तो इनकी दिन रात की मेहनत है इसमें ना, उन्होंने गाइड किया था कि कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इसमें आपने कैसे परफॉर्म करना है, और पार्टिसिपेट तो हर कोई कर लेता है, और एज अ लीडर कैसे जाना है, और इंटरनेशनल और जीत के कैसे आना है। हाँ, जीत के कैसे आना है। ये तो ज़ाहिर है, देखिए माशाल्लाह आप यहाँ तक पहुँचे, आप गाइड भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ चैलेंजेस भी तो फॉर श्योर आता ही है ज़िंदगी में। ऐसा कोई चैलेंज जो आया हो आपके इस, चाहे वो फाइनल प्रोजेक्ट जो कि आपका आइडिया था, फिर आपने उसी को ज़ाहिर प्रेजेंट किया इस एआई हैकाथॉन में, व्हाट वाज दैट चैलेंज? जी बिल्कुल चैलेंज आते हैं, और जैसे मैंने बताया कि 48 आवर्स का टाइम था ना, और हैकाथॉन में ये होता है कि आपने फुल फ्लैज एप्लीकेशन नहीं बनानी होती, इसमें आपने प्रोटोटाइप देना होता है, प्रोटोटाइप मीन के एक डिज़ाइन आपने शो करना होता है जजेस को, और वो फिर जो है ना एनालाइज करते हैं कि इनका किस लेवल पे है प्रोजेक्ट, और फिर जो है ना वो लाइक उसके अकॉर्डिंगली वो फीडबैक देते हैं। टाइम इज द मेन चैलेंज। या टाइम इज़ द मेन चैलेंज, राइट। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि चले हमने सारी बात तो की, लेकिन जो अब आपका प्रोजेक्ट है एक्सेस जॉब्स, ये किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? जी बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। सो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स तो हैं, लिंक्डइन है और इंडीड है, लेकिन सर्च जॉब इसलिए था कि जैसे अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इसके रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं, तो उससे मोटिवेट होते हुए हमने असेस जॉब
मेन फोकस्ड है कि हम AI मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करें, और जॉब सीकर्स जो उनको चैलेंज फेस हो रहा होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ठीक है, उन रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलें। ये ना हो कि वो मैनुअली सर्च कर रहे हैं, इतनी जॉब्स हैं, उनको पता नहीं चल रहा, तो हमारा प्लेटफॉर्म इस तरह उनको हेल्पफुल रहेगा। ये प्लेटफॉर्म तो अभी ये प्रोटोटाइप है। हाँ, प्रोटोटाइप है, लेकिन इनका विजन ये है कि इसको प्रॉपर हमने एक प्रोडक्ट बनानी है, एक एप्लीकेशन बनानी है, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। वो 3000 मिल तो गए 3000? नहीं, हमें प्रॉपर एक सपोर्ट चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। तो किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए? अच्छा, नहीं वैसे प्लेटफॉर्म तो चाहिए, लेकिन जो वैसे यही होता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में कि आप जब प्रोटोटाइप आपने पेश किया तो वो जो अमाउंट दी जा रही होती है वो आपके प्रोजेक्ट के लिए दी जा रही होती है, राइट? वो जो इनाम बेसिकली होता है वो ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट, वो ऐसे थोड़ी कि आपने टिकट कराना बाहर जाना है। जी, तो बिल्कुल ये आप वो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ज़रूरी है उस पर लाइक यूज़ करना है ना, ठीक है? क्या करना है, क्या ज़रूरी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वो पैसे उसी प्रोजेक्ट पे यूज़ करने हैं अगर आपने विन भी कर लिया और आपको दिए उस प्रोजेक्ट के लिए गए। ऐसे नहीं, वो आप पर्सन भी यूज़ करें, लाइक वाइज मेरा टीममेट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना मैम सबीन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? मेरा फ्रेंड है, वो अब जर्मनी जा रहा है मास्टर के लिए। अच्छा। और आपको अगर मैं उसकी टिकट की प्राइस बताऊँ ना, तो ये आप कहेंगे कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइस भी 8 लाख समथिंग बनता है ना, प्लस, लेकिन आप कहेंगे कि ये कम पड़ जाने हैं, लेकिन वो कह रहा था मैंने टिकट करानी है, ठीक है, उसके माशाल्लाह जर्मनी जा रहा है मास्टर के लिए ना, तो वो कह रहा था कि यार मैंने तो सोचा हुआ था ये प्राइस आएगा तो मैं टिकट कराऊंगा ना तो जस्ट मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है, तो वो पहले से ही सोचा होता है। अगर जब ये इस तरह मिले ना, आपने क्या करना है, जो आपका शेयर है इसमें से आपने क्या करना है उससे? बिल्कुल, मैं जैसे मेरा भी लास्ट मैसेज चल रहा है ना, तो मैं देखूंगा ये कैसे मेरे प्रोजेक्ट में भी हेल्पफुल हो सकता है। इसको हम टीम में हम मीटिंग करेंगे प्रॉपर, और हम डिसाइड करेंगे कैसे हम इसको मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। किसने कितना लेना है? हाँ, वो डिसाइड हो गया, वो हम 8.5 लाख हैं उसमें से, मतलब तकरीबन 8.5 लाख ही। एग्जैक्टली तो वो हम डिवाइड करेंगे। तो आप टीम मेंबर्स हैं क्या? फिर हाँ 4 मेंबर्स हैं हम, तो फिर हम डिवीजन करेंगे। लेकिन इधर 2 डे में हमने कोई मेहनत 2 दिन की मेहनत थी इसमें ना, ये नहीं था हमें को। लेकिन ये एक अच्छी बात जरूर है कि आप जब डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक तरफ एक्सपोजर, दूसरी तरफ जो इस तरह से आप विन कर रहे होते हैं, आपको इंसेंटिव मिलता है ना, इंसेंटिव मिलता है। सभी देखें, आप बजाय इसके डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे, अक्सर ये बात करते हैं ना, हम एग्जांपल बाहर की देते हैं कि जी बाहर तो ये होता है जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप खुद अर्न करते हैं और यूनिवर्सिटी की फीस पे करते हैं। हमारे यहाँ ज़रा कल्चर बहुत डिफरेंट है, हमारे यहाँ तो शादी के बाद भी अपने अम्मा पापा डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप खुद कमाएं और उसके थ्रू अपने जॉब एंड स्किल सेट को इम्प्रूव करें और फिर आगे बढ़ते हुए चले जाएँ। तो ये बड़ा अच्छी बात आपने की है। ज़ाहिर है अगर आपका दोस्त बाहर भी जा रहा है तो पढ़ने के लिए जा रहा है, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, वापस आएगा, पाकिस्तान सर्व करेगा। फॉर दैट मैटर ज़रा एट द एंड हमें पाकिस्तान को सर्व करने की बात करनी चाहिए, इस पर फोकस हमें हमारा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो प्रैक्टिकलिटी की मैं बात कर रहा था वो ये कि कब तक बन जाएगा, कब हमारे लिए प्रैक्टिकल हम इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, जो आपने बात की कि लोग जॉब्स ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल। तो मेरी मीटिंग चल रही हैं, सर यूसुफ हैं, CEO इग्नाइट, उनको मैंने ईमेल की, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, इवन कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप शेयर किया, मैं हमारी कॉल पे बात हुई, तो अभी फॉलो अप कॉल एक मजीद होगी, तो फिर हम इस पे बारे में। दैट्स नाइस। और ये अच्छी बात है कि बहुत से इदारे इस पे सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारे नौजवान जब ये आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे होते हैं, और इस लेवल पे जाके जब विन कर रहे होते हैं तो जिम्मेदारी आती है, तमाम बड़े इदारों पे जिम्मेदारी आती है, प्राइवेट सेक्टर पे बहुत एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर इनके पास एक बात होती है कि चूंकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर लीविंग, और फिर किसी और जगह जाएंगे जहां पर इनको सपोर्ट मिल रही होगी। तो ये बड़ा जरूरी है कि यहीं पे सपोर्ट मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।